क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई जगह बिना कारण भारी लगती है? किसी इंसान से मिलते ही मन शांत हो जाता है और किसी से मिलते ही बेचैनी? क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है या सच में हमारे चारों तरफ एक सूक्ष्म जगत मौजूद है? भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, जो आंखों से दिखता है वो पूरा सत्य नहीं है। हम जिस दुनिया को देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, उसे हम वास्तविक मान लेते हैं। घर, शरीर, पैसा, रिश्ते, काम, सब कुछ हमें बहुत ठोस दिखाई देता है। लेकिन भारतीय ऋषियों ने हमेशा कहा, यह स्थूल जगत है, यानी बाहर दिखाई देने वाली दुनिया। इसके पीछे एक और दुनिया है जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हर पल हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसे कहा गया सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत वो क्षेत्र है जहां विचार, भावना, ऊर्जा, संस्कार, कर्म और चेतना काम करते हैं, जो बाहर नहीं दिखता लेकिन अंदर और बाहर दोनों को प्रभावित करता है। सूक्ष्म जगत क्या है? सूक्ष्म का अर्थ है जो बहुत बारीक है, जिसे सामान्य इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता लेकिन हर वस्तु को नीचे खींचता है। इसी तरह विचार, भावनाएं और चेतना भी दिखाई नहीं देती, लेकिन मनुष्य की पूरी जिंदगी बदल देती है। ऋषियों के अनुसार मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है। हमारे पास स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ सूक्ष्म शरीर भी है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार और प्राण ऊर्जा काम करती है। इसीलिए एक ही घटना दो लोगों पर अलग असर डालती है। किसी को अपमान से गुस्सा आता है, किसी को दुख, और कोई शांत रह जाता है। घटना बाहर की थी, लेकिन प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत के अंदर बनी। विचार भी ऊर्जाएं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि विचार बस दिमाग की चीज है, लेकिन भारतीय दर्शन कहता है विचार भी एक शक्ति है। आप सुबह उठकर अगर डर, चिंता और नकारात्मकता में डूबे रहते हैं तो पूरा दिन भारी लगने लगता है। लेकिन अगर आप प्रार्थना, ध्यान या सकारात्मक संकल्प से दिन शुरू करते हैं तो वही दिन हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि विचार आपके सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म शरीर आपके कर्म, निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करता है, और फिर वही व्यवहार आपकी बाहरी दुनिया बना देता है। यही कारण है कि ऋषि कहते थे, मनुष्य पहले भीतर हारता है, फिर बाहर हारता है। मनुष्य पहले भीतर जीतता है, फिर बाहर जीतता है। और ऊर्जा क्षेत्र, कई बार हम किसी व्यक्ति के पास जाते ही सहज महसूस करते हैं, और कई बार किसी के पास बैठते ही बेचैनी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा लेकर चलता है। जिस व्यक्ति के अंदर शांति, करुणा और भक्ति होती है, उसके आसपास का वातावरण भी शांत लगने लगता है। और जिसके अंदर क्रोध, छल, ईर्ष्या या अहंकार अधिक होता है, उसके पास बैठकर मन भारी हो सकता है। इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वे सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाते थे, वे अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते थे। जब सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है तो वाणी में शक्ति आती है, दृष्टि में करुणा आती है और उपस्थिति में शांति आ जाती है। मंत्र और ध्वनि का रहस्य। भारतीय परंपरा में मंत्रों को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, वे ध्वनि, स्पंदन और चेतना का संयोजन होते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता से मंत्र जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों की गति कम होती है, प्राण ऊर्जा संतुलित होती है, और भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता आने लगती है। इसीलिए कहा गया, मंत्र पहले मन को बदलता है, मन फिर ऊर्जा को बदलता है, ऊर्जा फिर जीवन की दिशा बदल देती है। सूक्ष्म जगत और कर्म। कर्म सिर्फ बाहर किए गए काम नहीं है। कर्म की शुरुआत विचार से होती है। पहले विचार आता है, फिर भावना बनती है, फिर इच्छा बनती है, फिर निर्णय बनता है, और अंत में कर्म होता है।
इसलिए ऋषियों ने कहा, कर्म को बदलना है तो विचार बदलो, विचार बदलना है तो संगति बदलो, संगति बदलनी है तो चेतना को ऊपर उठाओ। सूक्ष्म जगत में हर विचार एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। अगर मन में बार बार डर बोओगे तो जीवन में भय की ऊर्जा बढ़ेगी। अगर मन में श्रद्धा, विश्वास और सेवा बोओगे तो जीवन में शांति और शक्ति बढ़ेगी। ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के सूक्ष्म जगत को देखना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपने गुस्से नहीं हैं, आप अपने दुख नहीं हैं। आप वो चेतना है जो इन सबको देख सकती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है वो मन का गुलाम नहीं रहता। वो धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का स्वामी बनने लगता है। आधुनिक जीवन में सूक्ष्म जगत का उपयोग। आज के समय में सूक्ष्म जगत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बाहर की दुनिया बहुत तेज हो गई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तनाव, तुलना, चिंता, ये सब मन को लगातार प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने सूक्ष्म जगत को सुरक्षित नहीं रखते तो बाहर की नकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए रोज कुछ छोटे अभ्यास जरूरी हैं। सुबह उठकर 5 मिनट मौन रहें। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, प्रार्थना से करें। कम से कम 11 बार कोई भी पवित्र मंत्र जप करें। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक कंटेंट से दूरी रखें। रात को सोने से पहले मन में क्षमा और कृतज्ञता रखें। ये छोटे अभ्यास आपके सूक्ष्म शरीर को साफ करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है वो मन का गुलाम नहीं रहता। वो धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का स्वामी बनने लगता है। असली रहस्य। सूक्ष्म जगत कोई डरावनी या जादुई चीज नहीं है। ये हमारे अस्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हमने भूल दिया है। ऋषियों ने हमें डराने के लिए सूक्ष्म जगत की बात नहीं की, उन्होंने हमें जगाने के लिए इसकी बात की। क्योंकि जो व्यक्ति सूक्ष्म को समझ लेता है वो स्थूल को भी बदल सकता है। वो समझ जाता है कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। बाहर की सफलता भीतर की ऊर्जा का परिणाम है। बाहर की शांति भीतर की शुद्धता का परिणाम है और बाहर का प्रकाश भीतर की चेतना का परिणाम है। इसलिए आज से अपने विचारों को हल्का मत समझिए, अपनी भावना को कमजोर मत समझिए, अपनी प्रार्थना को छोटा मत समझिए, क्योंकि सूक्ष्म जगत में हर विचार, हर भावना, हर संकल्प एक ऊर्जा बनकर काम करता है। जो दिखाई नहीं देता वही अक्सर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता हूं।